हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपको हर्ट के बारे में बताऊंगी। ओके, हर्ट कितनी प्यारी सी चीज होती है। ओके, लोगों ने इसको क्या किया है, फालतू में बदनाम किया है कि हर्ट क्या होता है, कोई हमें छोड़ के चला जाए, कि हमारा हार्ट टूट गया, भैया हमारा उसने दिल तोड़ दिया, क्या हुआ। ये फिलहाल में आज की वीडियो से आपको क्लियर हो जाएगा कि हर्ट किसी का नहीं टूटता। ओके, इसका बेचारे का जो इतना क्यूट सा हर्ट दिख रहा है, इसका सिर्फ काम क्या है, पंपिंग करना। ओके, क्या है ये, सिर्फ क्या है, बस ये पंपिंग करता है। ओके, तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हर्ट के क्या वर्क होते हैं, कैसे वर्क करता है और हमें क्या इंपॉर्टेंस है। ओके, बने रहिए इस वीडियो में। नेक्स्ट, ह्यूमन हर्ट। ओके, ह्यूमन हर्ट पोजीशन क्या होती है इसकी। ओके, तो पोजीशन क्या होती है, हर्ट हमारा क्या होता है, हमारे लेफ्ट हैंड पे पाया जाता है। ओके, कहाँ पे पाया जाता है, लेफ्ट हैंड में पाया जाता है। ओके, पोजीशन हृदय वक्षगुआ थोरैसिक कैविटी के लगभग मध्य में अधर तल पर दोनों फेफड़ों के के बीच में पाया जाता है। ओके, तो ये कहाँ होता है, दोनों फेफड़ों मतलब हमारे जो दोनों लंग्स हैं उसके बीच में पाया जाता है। ओके, और इसमें याद रखिएगा कि जो हार्ट होता है हमारा, तो वो लेफ्ट हैंड पे होता है। वो समझ लीजिए लेफ्ट हैंड पे है ये, तो थोड़ा सा कैसा होता है, टिल कैसा होता है, थोड़ा सा झुका हुआ होता है। ओके, दीवार बनाने वाली अस्थियां पसलियां स्टर्नम तथा वक्ष कशेरुक हृदय व फेफड़ों की रक्षा करती है। इस ये क्या होती है, अब जब हार्ट बनाया गया तो उसकी हेल्प करने के लिए भी तो किसी को रखा गया होगा। जैसे हमारी हेल्प हमारे पेरेंट्स करते हैं, हमारे फ्रेंड्स करते हैं, ऐसे ही इसकी भी हेल्प करने के लिए कि इसको कोई भी नुकसान ना पहुंचे, तो इसकी सेफ करने के लिए किसको बनाया गया, पसलियां स्टर्नम तथा वक्ष कशेरुक हृदय फेफड़ों की रक्षा करते हैं। ओके, अब आते हैं हम इसके शेप और साइज के बारे में। ओके, इसका शेप साइज एंड वेट कितना होता है, ये डायाफ्राम के ठीक ऊपर बंद मुट्ठी के समान का होता है। ओके, हार्ट का शेप किसी ने कैसा भी दिया है, ओके किसी ने कैसा भी दिया है, लेकिन एक्चुअल बात यह है कि हार्ट कैसा होता है, हमारी बंद मुट्ठी के समान होता है। ओके, बंद मुट्ठी के समान होता है। इसकी लंबाई क्या होती है, 12 सेंटीमीटर होती है। इसकी चौड़ाई कितनी होती है, 9 सेंटीमीटर होती है। और ये मेल में कितना होता है, ये 310 ग्राम होता है। ओके, कितना होता है, मेल में 310 ग्राम होता है और फीमेल में कितना होता है, 255 ग्राम होता है। ओके, ये पॉइंट्स ऑफ याद रखिएगा। नेक्स्ट, अब आते हैं हम जो हृदय का आवरण होता है, हृदय आवरण या पेरिकार्डियम। हृदय आवरण को क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम बोलते हैं। पेरिकार्डियम क्या होती है, हृदय की बाहरी झिल्ली बोलते हैं जिसे। ओके, मेम्ब्रेन। नंबर फर्स्ट, फाइब्रस पेरिकार्डियम, जो कि किसकी बनी होती है, संयोजी ऊतक की बनी होती है, इसको बाहरी आवरण बोला जाता है। ओके, सेकेंड, सीरियस पेरिकार्डियम, इसको भीतरी आवरण बोला जाता है। ओके, तो जो बाहरी आवरण है, ठीक है, और जो अंदर का भीतरी आवरण है, तो उसको भी उसमें डिवाइड किया गया है। ओके, तो सबसे पहले आता है एपिथेलियम। तो ये क्या होती है, एक सेल की बनी होती है। ओके, कोशिकाओं की बनी होती है। टिश्यूज पेरिकार्डियम और पेराइटल कार्डियम। ओके, अब याद रखिएगा, एक पॉइंट हमेशा याद रखिएगा, टिश्यूज पेरिकार्डियम के लिए ही पेराइटल पेरिकार्डियम बोलते हैं। अगर आपके एग्जाम में या पेपर में आ जाए आपके कि टिश्यूज पेरिकार्डियम और क्या है तो पेराइटल पेरिकार्डियम, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ओके, तो टिश्यूज पेरिकार्डियम और पेराइटल पेरिकार्डियम सेम होते हैं। ओके, एक ही चीज को दो नाम दे दिए गए हैं। ओके, नंबर, ये पेरिकार्डियल कैविटी, ये क्या होती है, पेरिकार्डियल कैविटी भी होती है। इसमें पारदर्शी पेरिकार्डियल तरल भरा रहता है। इसमें क्या होता है, जो द्रव भरा होता है तो वो पेरिकार्डियल द्रव होता है। ओके,
तो उस द्रव का क्या काम होता है? नम, झटकों से बचाना और स्पंदन के समय हृदय को आवश्यकता से अधिक फैलने से रोकता है। इसका क्या काम होता है? ये जो हार्ट को झटके लगते हैं, ओके, और जब ब्लड पंप करता है तो जब पंप करेगा तो उसका साइज कम भी होगा और बढ़ेगा भी, ओके। तो ये इस द्रव का क्या काम होता है कि जो स्पंदन करता है जब हार्ट, तो इसका क्या काम होता है कि उसको अननेसेसरी नहीं बढ़ने देता है, ओके। नेक्स्ट, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। अब हम देखेंगे कि हार्ट होता है वो बाहर से कैसा दिखता है, ओके। सबसे पहले दो अलिंद को ऑरिकल्स भी बोलते हैं, ओके, और इसको आर्टिकल्स भी बोलते हैं, ओके। दो निलय, दो क्या होते हैं? दो वेंट्रिकल होते हैं। अब आप समझ लीजिए कि हमारे घर में दो रूम है, ओके। तो उन रूम के नेम हमने रख दिए हैं, एक आरए रख दिया, राइट ऑर्टिकल, और एक लेफ्ट ऑर्टिकल, वेंट्रिकल, ओके। ये इसमें क्या हो गया? आर ए और एल ए, ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, और ये क्या हो गया? राइट वेंट्रिकल, और ये क्या हो गया? लेफ्ट वेंट्रिकल, ओके। जब हमारे दो रूम है ना, हमारे घर में दो रूम है, ऐसे ऐसे में दो रूम हुए, ठीक है, लेकिन फिर हमने उन पार्ट को, उन रूम को फिर डिवाइड कर दिया नीचे से, तो ये ऊपर का क्या हो गया? ऊपर का पार्ट क्या हो गया हमारा? ये कहलाएगा ऑरिकल्स, ओके। और जो नीचे का पार्ट है वो क्या कहलाएगा? वेंट्रिकल्स, ओके। आई होप कि ये समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट, इसमें क्या होता है, ओके। इस डायग्राम में ये क्या है? आयोर्टा, ओके। आयोर्टा, ये क्या है? पल्मोनरी आर्टरी। अभी ये पल्मोनरी वेन, इसमें क्या होता है? जो ब्लड आता है तो किससे आता है? पल्मोनरी वेन से आता है। किसमें आएगा? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, तो ये किस में आएगा? पल्मोनरी वेन से आता है। फिर ये पल्मोनरी वेन से आके ब्लड क्या करता है? ये यहाँ से ब्लड आएगा तो ये कहाँ आता है? ये लेफ्ट आर्ट्रियम में आता है, ओके। अब यहाँ आर्ट्रियम दे दिया है, तो अब ये कंफ्यूज मत होइएगा, आर्ट्रियम और ऑरिकल सेम चीज होती है, ओके। कुछ बुक्स में ऑरिकल्स भी दिया होता है, कुछ बुक्स में ये आर्ट्रियम भी दिया होता है, ओके। फिर ये कहाँ जाएगा ब्लड? ये यहाँ से निकला, ये लेटरल वेल्व से ये आयोटिक वेल्व में गया, ओके। फिर ये ब्लड यहाँ से यहाँ आया, फिर ये कहाँ गया? लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, ओके। फिर ये लेफ्ट वेंट्रिकल ये क्या करेगा? यहाँ ये ब्लड को क्या करता है? नीचे पुश करता है, ओके। तो फिर ये नीचे जब पुश करेगा फिर ये एकदम से कहाँ पहुंचेगा? ये फिर से ये इसमें आर्टरी में पहुंच जाएगा, ओके। फिर ये यहाँ से ये आर्टा से बाहर निकल जाता है, ओके। फिर आते हैं हम राइट साइड में। राइट साइड में ये राइट वेंट्रिकल होता है, ये है पल्मोनरी वेल्व, ये राइट आर्टरियम। ये ब्लड क्या हुआ? पल्मोनरी वेन से फिर क्या हुआ? ये इसमें आया, ठीक है। फिर ये राइट में आकर फिर ये राइट आर्टरियम में सेम प्रोसेस होता है इसका, ये लेफ्ट में आएगा, फिर ये कहाँ आएगा? राइट में। फिर राइट में ये आया, फिर ये पल्मोनरी वेल्व से ये फिर राइट वेंट्रिकल में आया, ठीक है। फिर ये राइट एट्रियम क्या करेगी? फिर ये भी पुश करेगी ब्लड को, ओके। जब ब्लड को पुश करेगी तो फिर ब्लड ऊपर के लिए इसमें जाएगा, ओके। फिर ये इसे पल्मोनरी आर्टरी से ये बाहर निकल जाएगा, ओके। अभी मैं आपको एक चार्ट फ्लो के जरिए अच्छे से समझाऊंगी, ओके। अब आते हैं हम इंटरनल स्ट्रक्चर में कि हार्ट अंदर से कैसा होता है, ओके। ये क्या होता है? ये खोखला होता है। अंदर क्या होता है? ये खोखला होता है। ये कार्डियक मसल्स की बनी होती है, ओके। ये क्या होता है? ये किसका बना होता है? कार्डियक मसल्स का। इसको हार्ट को मसल्स ऑर्गन्स भी बोलते हैं, ओके। इसके जो स्तर्स होते हैं अंदर, अभी मैंने आपको बताया, जो ये इसकी परतें होती हैं, ये दो अलिंद हो गए, ये इसकी एपिथेलियम सेल, टिश्यूज, पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियल, ओके। तो ये क्या होती हैं? इसकी स्तर होते हैं, परतें होती हैं इसके, ठीक है। ये बाहरी परत, जो उसकी बाहरी परत होती है उसको एपिकार्डियम बोलते हैं, और इसकी भीतरी परत होती है उसको एंडोकार्डियम बोलते हैं, ओके। अब आते हैं हम कि इसके चैम्बर कितने होते हैं, ओके।
तो हार्ट के कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। ओके, ये हमेशा याद रखिएगा। ओके, कौन से? 2 आर्टिकल और 2 वेंट्रिकल, राइट एंड लेफ्ट। ये वेंट्रिकल, ठीक है। इंफेरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा, इनका क्या काम होता है? इंफेरियर वेना कावा, सुपीरियर, ये क्या? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है। ये क्या करती हैं? एक राइट से ब्लड लेकर आएगी, एक लेफ्ट से ब्लड लेकर आएगी। ओके, बाएं अलिंद में फेफड़ों से शुद्ध रक्त, शुद्ध ब्लड लाने वाली पल्मोनरी वेन होती है। ये क्या करती है? जो पल्मोनरी वेन होती है, ये क्या कर, ये हमेशा उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है। ओके, नेक्स्ट, अब इस चार्ट फ्लो के जरिए हम समझेंगे कि ब्लड पहले कहां जाता है और फिर कहां से एंटर करता है। ओके, मैंने आपको बताया था कि एक रूम को 2 पार्ट में डिवाइड करो और फिर 2 के बाद 4 पार्ट में डिवाइड कर लो, राइट एंड लेफ्ट। ओके, तो लेफ्ट में आते हैं हम, यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो कौन लाता है? पल्मोनरी वेन। ओके, इसको ब्लड लाने के लिए किसका नाम दे दिया? पल्मोनरी वेन, जो ये ब्लड लेके आती है। फिर ये ब्लड कहाँ पहुंचता है? लेफ्ट आर्टिकल में। ओके, कहाँ पहुंचेगा? लेफ्ट आर्ट्रियम में। फिर ये ब्लड आया लेफ्ट वेंट्रिकल में। ओके, फिर ये ब्लड कहाँ पहुंचा? ये लेफ्ट आर्ट्रियम क्या करेगा? इसको ब्लड को क्या करती है? एकदम से पुश करती है यहाँ, ठीक है। पुश करके फिर सीधे ब्लड यहाँ पहुंचेगा। ओके, फिर ये बॉडी ऑर्गन्स में आएगा। फिर ये इंफीरियर वेना कावा क्या ले जाएगा? इसको कहाँ ले जाता है? राइट वेंट्रिकल में। ओके, फिर राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम में पहुंच गया, राइट एट्रियम से क्या पहुंचा? पल्मोनरी आर्टरी में पहुंच गया, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी से ये ब्लड कहाँ पहुंच गया? सीधे हमारे लंग्स में पहुंच गया। ओके, आई होप कि आपको ये चार्ट फ्लो अच्छे से समझ आया होगा। ओके, नेक्स्ट, आर्ट्रियम मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि कुछ बुक्स में आर्ट्रियम को ऑरिकल्स भी बोला जाता है। ओके, तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल में क्या काम, ये क्या करते हैं, आप ये ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लर्न कर लीजिएगा। ओके, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल का क्या काम होता है? ब्लड को बाहर भेजना। मैंने आपको बताया था जो ब्लड बाहर भेजेंगे वो क्या होते हैं? लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। ये किसको भेजता है ब्लड? आओर्टा। किसको भेजेगा? आओर्टा। आओर्टा से बाहर हो जाएगा। ओके, फिर ये इसमें पुश करने का काम कौन करता है? मैंने ये इसलिए आपको लिखा कि इजी वे में आप अच्छे से लर्न कर पाए। ओके, तो जो ब्लड में पुश करता है तो वो क्या होता है? लेफ्ट एंड राइट आर्ट्रियम। ओके, जो ब्लड को पुश करेगा, लेफ्ट और राइट आर्ट्रियम। ओके, आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और आप वीडियो के बारे, ये हार्ट के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। ओके।